नमस्कार स्टूडेंट, मैं डी के मिश्रा। आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल लेवल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर रखा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काउंटेबल सेट के बारे में डिस्कस किया था। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। काउंटेबल सेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को 10-12 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग का जो होने वाला है वो अनकाउंटेबल टॉपिक पे होना, अनकाउंटेबल सेट के लिए होना है। ओके, तो वेलकम सभी का। जितने भी सीसाई नेट के स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका स्वागत है। अभी सीएसआईआर नेट का फॉर्म चल रहा है। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो फॉर्म को फिल कर लें। और एग्जाम एग्जाम की क्राइटेरिया कुछ नई पॉलिसी के हिसाब से हो गई है, उसको ध्यान पूर्वक रीड कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और लगे रहो, मेहनत करते रहो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट होता क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अनकाउंटेबल सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए अनकाउंटेबल सेट होता क्या है। कारण क्या है कि अनकाउंटेबल सेट इसलिए पूछ रहे हैं सबसे पहले क्योंकि काउंटेबल सेट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और आप उम्मीद भी है कि आप लोग एमएससी में जो जो बीएससी करके आए, जो एमएससी कर चुके हैं, सभी लोगों ने अनकाउंटेबल, काउंटेबल सेट, ड्राइव सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट सब लोग पढ़ चुके हैं। तो अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था काउंटेबल सेट के बारे में कि ऐसा सेट, कोई सेट हमारे पास ए है, ए कोई सेट है, इसको हम काउंटेबल कब बोलेंगे? जब कार्डिनलिटी क्या हो जाए, या तो लेस हो जाए या इक्वल टू हो जाए क्या, अलिफ नल के। इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाए, लेस और इक्वल टू अलिफ नल अगर होती थी, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते थे? काउंटेबल सेट बोलते थे। बाद में हम लोगों ने काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस किया, तो वहां पे हमने क्या बोला, कार्डिनलिटी ऑफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू अलिफ नल। मतलब क्या हो जाए, किसी सेट की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली अलिफ नल होने का सेंस क्या हो गया यहाँ पे, कि वह सेट मिनिमम इन्फिनिटी, जो आपका लोएस्ट इन्फिनाइट है, अलिफ नल को बोलते हैं। लोएस्ट इन्फिनिटी आपका क्या होता है, अलिफ नल होता है। तो इतने एलिमेंट अगर कंटेन करता है तो क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो हमको, सॉरी, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल पढ़ रहा, काउंटेबली इनफाइनाइट पढ़ रहा। आज हमको डिस्कस करना अनकाउंटेबल। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे लेस और इक्वल टू की कंडीशन थी, दैट मीन्स अगर कार्डिनलिटी हमारी क्या हो जाए, कार्डिनलिटी हमारी ग्रेटर देन हो जाए अलिफ नल से, कार्डिनलिटी क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए अलिफ नल से, तो सिंपल सी लॉजिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चलिए हम डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। आपको अलग अलग टाइप की जितने भी डेफिनेशन, पॉसिबल डेफिनेशंस हैं, जो भी राइटर्स जिस हिसाब से लिखते हैं, सारी डेफिनेशन की हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी की तरफ इंक्रीज करेंगे। ओके, चलिए डेफिनेशन फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन फर्स्ट क्या, असेट, असेट यक्स ले लिया हमने, कोई सेट क्या ले लिया, यक्स ले लिया, इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल if and only if and only if there is no injective, there is no injective। और इंजेक्टिव किसके बीच में, इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम यक्स टू द, यक्स टू द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मतलब बोला गया असेट यक्स, कोई सेट क्या है, यक्स है, यक्स इज अनकाउंटेबल। यक्स को हम अनकाउंटेबल बोलेंगे
इफ एंड ओनली, केवल और केवल तब, देर इज नो इंजेक्टिव, यहां पे कोई इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। किसके किसके बीच में? यक्स और नेचुरल नंबर के बीच में अगर कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन फॉर्म नहीं होता है तो ये ऐसा जो भी सेट बनेगा, कौन सा सेट बनेगा? अनकाउंटेबल सेट बन रहा होगा। कौन सा सेट बन जाएगा? अनकाउंटेबल सेट। दैट मीन्स नेचुरल, जो हमारे पास सेट है यक्स और नेचुरल नंबर के बीच में अगर कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बना, कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? वह सेट हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चले डेफिनेशन सेकंड, डेफिनेशन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अ सेट, मान लेते कोई सेट है, अ सेट यक्स इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल if and only if the set X has, the set X has cardinality, the set X has cardinality strictly greater than अलिफ नल, ग्रेटर देन अलिफ नल। ये चीज अभी हमने जस्ट ऊपर आपको पहले बताया कि ऐसा सेट यक्स हमारे पास काउंट अनकाउंटेबल कहलाएगा। कोई सेट अगर ऐसा है कि दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन अलिफ नल, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कार्डिनलिटी ऑफ मतलब जो आपके पास सेट, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, सेट हम लोगों ने यक्स ले रखा है, यक्स, कार्डिनलिटी ऑफ यक्स ग्रेटर देन अलिफ नल, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर अलिफ नल होता है तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा? अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट if strictly greater than alif null is known as uncountable set. That means वह सेट आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्लियर है बातें? देन ये आपका कार्डिनलिटी फॉर्म डेफिनेशन हो गया। चलिए एक डेफिनेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन अ सेट एक्स, सेट हमने एक्स ले लिया, अ सेट एक्स अनकाउंटेबल is uncountable, is uncountable if and only if cardinality of x, cardinality of x is neither finite, neither finite nor equal to अलिफ नल, nor equal to अलिफ नल। अब देखो ये जो डेफिनेशन है, ये सीएसआईआर में सेक्शन सी में पूछा गया एक टाइप का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ था और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अनकाउंटेबल सेट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो बहरहाल डेफिनेशन समझते हैं। अ सेट एक्स इज अनकाउंटेबल, अ सेट यक्स इज क्या है? अनकाउंटेबल होगा। कौन सी सिचुएशन में? कार्डिनलिटी ऑफ यक्स, मतलब जो सेट हम लोगों ने लिया था उसकी कार्डिनलिटी ऑफ यक्स इज नाइदर फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट नहीं होना चाहिए। फाइनाइट नहीं होने का मतलब समथिंग दिस, इस तरह से फाइनाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन नॉर इक्वल टू अलिफ नल, और कार्डिनलिटी ऑफ यक्स नेवर इक्वल टू अलिफ नल होना चाहिए। इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नल के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी दो कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो क्या हो जाएगा? आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। डन? बातें समझ में आ रही हैं? मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमारा क्या हो? फाइनाइट ना हो, नाइदर फाइनाइट नॉर इक्वल टू अलिफ नल, ना तो फाइनाइट होना चाहिए ना ही इक्वल टू अलिफ नल होना चाहिए।
सॉरी, ना तो क्या फाइनाइट होना चाहिए, ना ही अलिफिनल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो हमारा सेट होगा वो कौन सा सेट होगा? अनकाउंटेबल सेट होगा। समझ में आई बातें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल का कलेक्शन करते हैं, 5-6 एग्जांपल्स का, कि उनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन होंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एग्जांपल एग्जांपल पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल आपका फाई है। फाई कौन सा सेट होता है? फाई काउंटेबल सेट होता है। फाई कौन सा सेट होता है? हम कलेक्शन बना रहे काउंटेबल, मतलब जो एग्जांपल्स का जिनका हम यूज आगे क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम डायरेक्टली इनका यूज करेंगे। फाई क्या होता है? काउंटेबल होता है। दूसरा हमारा क्या होगा? A1 A2 A3 सो ऑन AN, यह भी हमारा कौन सा सेट होता है? काउंटेबल सेट होता है। कौन सा सेट होगा? काउंटेबल सेट होगा। थर्ड पॉइंट, नेचुरल नंबर पूरा हमारा क्या होता है? काउंटेबल होता है। नेचुरल नंबर पूरा हमारा क्या होता है? काउंटेबल होता है। फोर्थ नंबर, नेचुरल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर, कितना टाइम? n टाइम। मतलब काउंटेबल टाइम है n टाइम। इसके बारे में हमने एक थ्योरम भी किया था, या एक स्टेटमेंट किया था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में। अगर किसी भी सेट का हम काउंटेबल टाइम, किसी भी सेट का अगर हम काउंटेबल टाइम काउंट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, काउंटेबल सेट का काउंटेबल टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वह सेट काउंटेबल ही आता है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद पास्ट लेक्चर में था, पिछले लेक्चर में ही था, कि अगर किसी भी सेट का, किसी भी काउंटेबल सेट का हम काउंटेबल टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वह सेट हमारा क्या बनता है? काउंटेबल ही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? काउंटेबल सेट नेचुरल नंबर का क्या ले लिया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। काउंटेबल काउंटेबल सेट है आपका, नेचुरल नंबर क्या है? काउंटेबल है। और नेचुरल नंबर अगर हमारा काउंटेबल सेट है, नेचुरल नंबर हमारा क्या है? अगर काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट का काउंटेबल टाइम हम लोगों ने क्या ले लिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, तो यह सेट क्या होगा? पूरा का पूरा काउंटेबल ही होगा। यह सेट क्या होगा? काउंटेबल ही होगा। डन बात है, समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल हमारा है नेचुरल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट अ फाइनाइट सेट A1 A2 सो ऑन AN। अब नेचुरल नंबर भी क्या है आपका? काउंटेबल सेट है। A1 A2 एक फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? काउंटेबल ही होगा। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? काउंटेबल ही आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6, नेचुरल नंबर पावर अलिफिनल, यह सेट आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। यही सेट आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। डन, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, 6 हो गया आपका। 7, 7 आपका हमने ले लिया इंटीजर नंबर। क्या लिया? इंटीजर नंबर। इसकी कार्डिनलिटी की अगर बात करें, इसके कार्डिनलिटी की अगर बात करें, तो कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी क्या होगी यहाँ? थोड़ा सा एक लिस्ट कर लेते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। एक लिस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। यहां पे बना लेते हैं सेट कार्डिनलिटी और यहाँ पे काउंटेबल और नॉट, काउंटेबल
अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। तो सेट हमारा सबसे पहला ले लेते हैं नेचुरल नंबर। चलो, नेचुरल नंबर, पहला नंबर। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफनल होती है। ये क्या होगा? काउंटेबल होगा। चलो थोड़ी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। अभी हम छोटे बनाने के प्लान में थे, इस वजह से नॉर्मल लिख रहे थे। तो लिस्ट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। रीजन क्या है कि आगे हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे, बार बार इसके बारे में डिस्कस करने वापस नहीं आएंगे। एक टाइप का आपका मसाला तैयार हो रहा है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तक हम लोग क्या, जितने भी लेक्चर्स अटेंड हुए हैं सब में थ्योरी ही चली है, क्वेश्चन दो चार में ही हुए हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इन सभी थ्योरी का यूज होगा, सभी थ्योरी की रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो रियल एनालिसिस ढंग से तो थोड़ी देर बाद चलेगी, दो चार छह लेक्चर बाद अब आपकी ढंग से रियल एनालिसिस स्टार्ट होना शुरू होगी। क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ लिया, सेट्स पढ़ लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब काउंटेबिलिटी के बाद से ही आपके सही सीरियल एनालिसिस निकलना शुरू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कार्डिनलिटी वगैरह डिस्कस, एक बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस हैं, कलेक्शंस, जितने पॉसिबल कलेक्शन हो सकते हैं उन सबको एक लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, काउंटेबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका हम ले लेते हैं इंटीजर का सेट। इंटीजर की भी कार्डिनलिटी आपके क्या होती है? अलिफनल होगी। अलिफनल होगी तो क्या होगा? काउंटेबल होगा। अलिफनल हुआ तो क्या हुआ? काउंटेबल हो गया। तीसरा हमने ले लिया नेचुरल नंबर पावर 50। नेचुरल नंबर की पावर क्या ले लिया? 50 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अलिफ नल की पावर 50 हो गया। और अलिफ नल की पावर 50 होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अलिफ नल की पावर कुछ भी कर दिया जाए तो क्या रहेगा? वो अलिफ नल ही रहना है। अलिफ नल की पावर कुछ भी कर दिया जाए तो क्या रहना है? वही रहना है। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया? अलिफ नल। ये भी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। काउंटेबल। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अलिफ नल की पावर 2, कि अलिफ नल ही आएगा? अलिफ नल ही आएगा। इसका क्या होता है? अलिफ नल ही होता है। तो अलिफ नल, अलिफ नल में क्या होगा आपका? अलिफ नल हुआ तो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपका है नेचुरल नंबर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट रेशनल नंबर। तो आपका क्या होगा? अलिफ नल इंटू अलिफ नल इक्वल टू अलिफ नल पावर 2, यही तो बनेगा। अलिफ नल पावर 2 का मतलब क्या? अलिफ नल ही हुआ। दैट मीन्स अभी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर काउंटेबल सेट है और काउंटेबल सेट का काउंटेबल टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो वह सेट भी क्या होता है? काउंटेबल ही होता है। दैट मीन्स आपका काउंटेबल ही रह जाएगा। सिक्स नंबर की तरफ मूव करते हैं। सिक्स आपका क्या है? हम सीख लेते हैं नेचुरल नंबर की पावर 20, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटीजर की पावर 23। अब यहां पे क्या होगा? अलिफ नल की पावर 20 डॉट अलिफ नल की पावर 23। जो भी आएगा ये टोटल अलिफ नल ही आएगा कि नहीं आएगा? अलिफ नल आएगा। तो दैट मीन्स आपका यह भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। हुआ कि नहीं? डन। सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट आपका क्या है? 0 to 1 ओपन इंटरवल। 0 to 1 ओपन इंटरवल। अब 0 से 1 के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं। दैट मीन्स इनकी जो कार्डिनलिटी होती है उसको हम बोलते हैं अलिफ 1। और अलिफ 1 को हम बोलते हैं कंटिनम। अलिफ 1 को क्या बोलते हैं? कंटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिनम बोलते हैं। दैट मीन्स आपका क्या हुआ? अगर जिसकी भी कार्डिनलिटी कंटिनम होती है तो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। जिस भी सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? कंटिनम होती है, वह हमेशा अनकाउंटेबल हो जाता है। डन। एट्थ पॉइंट, एट्थ पॉइंट आपका क्या है? 0 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर। कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अलिफ 1 डॉट अलिफ नल इज इक्वल टू आपका अलिफ 1 ही आएगा।
ऐसा क्यों? जब हम क्या करते हैं, अलिफ के सीक्वेंस को, अलिफ के काउंटेबल का हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हाईएस्ट अलिफ अलफ होता है वही आता है, उसी का यूज करते हैं हम। तो अलिफ वन डॉट अलिफ नल में अलिफ वन क्या होता है, ग्रेटेस्ट है, तो इसका रिजल्ट क्या, अलिफ वन आएगा। और अलिफ वन का मतलब होता है कंटिन्यूम, अलिफ वन का मतलब होता है कंटिन्यूम। तो कंटिन्यूम मतलब क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। डन बातें। नाइन्थ, नाइन्थ पॉइंट हमारा क्या, रियल नंबर सेट। रियल नंबर सेट सिंपल सी बात है, अलिफ वन होता है, दैट मीन्स कंटिन्यूम होता है, तो यह भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। यह भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। 10 नंबर पे आते हैं, हम लेते हैं रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नल है इनटू अलिफ नल, तो क्या आएगा, अलिफ नल ही आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। तो बहरहाल इसका तो यहाँ लिखना था ही नहीं, हमने एक बार ऊपर बताया था कि काउंटेबल, काउंटेबल सेट का काउंटेबल टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे वो काउंटेबल ही आएगा, है ना। कई बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं। 11th, 11th आपका क्या है, क्यू इंटरसेक्शन 0 1 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखो हमको क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब एक कॉमन एलिमेंट इनमें से हमारे पास आने हैं। अब कॉमन एलिमेंट जो भी मिलने हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम बात करें तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या मिलेंगे। जैसे हमने क्यू को ले लिया और 0 1 ओपन इंटरवल ले लिया। 0 1 ओपन इंटरवल में 0 और 1 को छोड़ के यहाँ पे सभी एलिमेंट मिलेंगे, मतलब क्या, 0.1 से बाकी और भी एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं, 0.9 तक, 0.9 तक एलिमेंट मिल जाएंगे। तो 0.9 तक के बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हम एक अप्रॉक्स बता रहे हैं, ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलने वाले, बट हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन नंबर आएंगे, इन्हीं से, इन्हीं के बीच में नंबर आएंगे ना। ना तो इसके आगे के कोई नंबर आने वाले, ना तो इसके पीछे के कोई नंबर आने वाले हैं। और यह नंबर बहुत ही ज्यादा होने, दैट मीन्स आपका रेशनल नंबर की कंडीशन में जाएगा। क्यों इंटरसेक्शन 0 1, क्यों इंटरसेक्शन, और 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होती है, 0 1 की कार्डिनलिटी क्या है, अलफ वन है, दैट मीन्स कंटिन्यूम है। और क्यों इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट सेट हो, जैसे देखो हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ए और बी ले लिया। ए में हमारे पास रखे हैं 1 2 3 4 5, बी में हमने रखे 2 4 6 9 8। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएंगे, जो दोनों में होंगे, कौन हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। तो दैट मीन्स 2 और 4, ये तो क्या होगा, जब एकदम इतने से डिस्टिंक्ट थे तब ये कंडीशन है। तो मैक्सिमम आने के चांसेस क्या होंगे, सपोज दैट मैक्सिमम आने के चांसेस का सेंस क्या हुआ कि हमने दो सेट लिया, एक सेट हमने ले लिया नेचुरल नंबर का, एक सेट लिया हमने होल नंबर का। एक सेट लिया हमने किसका, नेचुरल का, एक लिया होल का। नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन होल नंबर के साथ करूं या होल नंबर का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ करूं, तो आपके पास कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, नेचुरल नंबर का ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, होल नंबर के पास जीरो इन्वॉल्व हो रहा होगा, बट जीरो तो कंटेन होगा ना इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर मतलब स्मॉलेस्ट सेट ही इंटरसेक्शन में आएगा आपके पास। स्मॉलेस्ट सेट आएगा, तो जब छोटा वाला सेट आएगा दैट मीन्स रेशनल नंबर मिलेगा आपको। रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नल होती है, और अलिफ नल होती है तो दैट मीन्स क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। कौन सा सेट हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर। चलिए 12th पॉइंट, 12th पॉइंट हमारा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1। अब देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1 की कार्डिनलिटी अलिफ वन होगी, दैट मीन्स कंटिन्यूम, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी। ये चीजें तो समझ में आई होंगी। क्यों, क्योंकि जब आपके पास रेशनल नंबर काउंटेबल हो गया, आपका रेशनल नंबर क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, तो रेशनल नंबर के पास कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनफिनाइट तक के एलिमेंट हैं। तो दूसरा सेट आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। और 0 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट के बीच में, 0 1 और क्यू कॉम्प्लीमेंट के बीच में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, अनकाउंटेबल हो जाएगा।
13। 13 आपका क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या, अलिफ वन इज इक्वल टू कंटिनम, मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, डन। 14th पॉइंट, 14th पॉइंट आपका क्या होगा, 14th पॉइंट आपका, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने ले लिया मानो एक फंक्शन एफ है, ये डिफाइंड कुछ इस तरह से है, एफ ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर से 0 1 पे डिफाइन है, सिर्फ 0 1 पे डिफाइन है। ये आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल, क्या नेचुरल नंबर से किस पे डिफाइन है, 0 1 पे डिफाइन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन की बात है, नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे एलिमेंट 2 है, यहाँ पे एलिमेंट इनफाइनाइट अलिफिनल है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे एलिमेंट कितने अलिफिनल हैं। तो फंक्शन अगर हमको फाइंड करना क्या, 2 की पावर n, तो 2 की पावर अलिफिनल हो गया। और 2 की पावर अलिफ नल का मतलब होता है अलिफ वन। 2 की पावर अलिफ नल का मतलब क्या होता है, अलिफ वन। और अलिफ वन का मतलब हो गया कंटिनम, और कंटिनम का मतलब हो गया अनकाउंटेबल। कौन सा फंक्शन हो गया, अनकाउंटेबल फंक्शन हो गया। डन, समझ में आया कि नहीं आया। 15 आपका, 15 क्या बना दिया जाए, ये भी एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन कुछ इस तरह से बनाया है, एफ ऑफ 0 1 से ले लिया इसको, 0 1 टू नेचुरल नंबर कर देते हैं। अब कंडीशन क्या हो गई, अब अलिफ नल और 2 हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलिफ नल की पावर 2, तो मतलब अलिफ नल ही रह गया। और अलिफ नल रह गया तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अलिफ नल रह गया तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो इसमें तो कुछ वही नहीं था, फंक्शन को बनाने का कोई फायदा नहीं मिला, बट ठीक है। 16, 16 हमारा क्या, 16 में एक फंक्शन हम बना देते हैं एफ कुछ इस तरह, नेचुरल नंबर से 0 1 2 तक 3 नंबर पे ले लेते हैं। अब 3 नंबर पे ले लेने का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर अलिफ नल हुआ। और 3 की पावर अलिफ नल का मतलब क्या हुआ, ये कंटिनम मतलब अलिफ वन से ग्रेटर होगा। क्योंकि अगर 2 की पावर अलिफ नल, 2 की पावर अलिफ नल अलिफ वन से बड़ा है, सॉरी अलिफ वन के बराबर है, तो दैट मीन्स 3 की पावर अलिफ नल अलिफ वन से बड़ा होगा। दैट मीन्स अलिफ वन क्या है, कंटिनम है, तो ये कंटिनम से बड़ा है, तो कंटिनम ही अगर अनकाउंटेबल है तो कंटिनम से बड़ा तो अनकाउंटेबल होगा ही। दैट मीन्स यह भी सेट आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। यह भी सेट आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो हम लोगों ने कितने सेट को डिस्कस किया, और कुछ डिस्कस कर लें इसके बारे में। और तो डिस्कस किया 5 6, हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस 5 को डिस्कस किया, और इस सिंपल सेट को, नेचुरल नंबर को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द काउंटेबल सेट एट द काउंटेबल टाइम, तब भी हमारा क्या काउंटेबल, नेचुरल नंबर एंड द फाइनाइट सेट से किया, नेचुरल नंबर की पावर अलिफ नल किया। नेचुरल नंबर की पावर अलिफ नल का मतलब क्या, अलिफ नल की पावर अलिफ नल। और अलिफ नल की पावर अलिफ नल की कंडीशन क्या होगी, ध्यान से पीछे थोड़ा सा भी मैंने हिंट किया नीचे 16 पॉइंट में देखो। जैसे 2 की पावर अलिफ नल हमारा क्या था, अलिफ वन था, दैट मीन्स कंटिनम। तो अगर अलिफ नल की पावर अलिफ नल कर दिया जाए तो ग्रेटर देन 2 की पावर अलिफ नल हो गया कि नहीं हो गया। और 2 की पावर अलिफ नल से ग्रेटर हुआ, ये क्या है, कंटिनम है। तो दैट मीन्स अलिफ नल की पावर अलिफ नल ग्रेटर देन कंटिनम। और ग्रेटर देन कंटिनम है तो इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल है, कंटिनम भी अनकाउंटेबल है। बातें समझ में आई। तो 6 इधर हो गया और 16 इधर, मतलब टोटल 22 के नियर अबाउट हमारे सेट हो गए। कितना, 22 के नियर अबाउट हमारे सेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इनका यूज डायरेक्टली करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनका यूज डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। ओके, डन। चलिए हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स पे, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, या जो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे बेस पे स्टेटमेंट, फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे रहेंगे, उनके कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। डन, चलिए। सम इंपॉर्टेंट प्रूफ,
important proof of sum statement. सम स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ सम स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंट प्रूफ है। चलिए, पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो अब देखिए, ये तो लगभग सभी लोग थॉट भी कर सकते, थिंक भी कर सकते हो। एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, अगर सेट ही आपका फाइनाइट है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो खुद ही फाइनाइट है, उसमें से निकाला गया सबसेट तो फाइनाइट होना ही है, एक जनरल थॉट के अकॉर्डिंग ना। मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी प्रूव किया जा सकता है, और कुछ भी ऐसे नहीं प्रूव किया, कहीं भी प्रूव कर दो। दैट मीन्स ये टोटल प्रमाण प्रमाण की चीज है। जो भी चीजें यहाँ पे दिखेंगी टोटल प्रमाण के साथ मिलेंगी आपको। दैट मीन्स एक जनरल थॉट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सुपर सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है और वो फाइनाइट है, तो उसका कोई भी सबसेट लिया जाएगा तो फाइनाइट है। ठीक है, इसी को हमको प्रूफ के फॉर्मेट में करना है। मान लेते हैं बी एक सबसेट है ए का। बी क्या करता है, लेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर बी जो है फाइनाइट हुआ, सॉरी, बी आपका क्या होगा, एम्प्टी हो गया, फाइनाइट छोड़े एम्प्टी हो गया, तो सिंपल सी बात है बी इज फाइनाइट। ये क्या इंप्लाई करेगा, बी इज फाइनाइट। कोई दिक्कत इसमें? मान लेते हैं बी सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, किसी सेट का सबसेट है। अगर बी इज इक्वल टू 5 हुआ, सबसेट तो 5 ही होता है ना, किसी भी सेट का एक सबसेट 5 ही है। अगर मान लो बी आपका क्या 5 हुआ, एम्प्टी हुआ, तो बी तो सिंपल सा फाइनाइट हो गया। बट इफ बी डज नॉट इक्वल टू 5, अगर मान लो बी हमारा 5 नहीं हुआ, सपोज दैट बी हमारा क्या हुआ, 5 नहीं हुआ, और जब बी 5 नहीं हुआ तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो बी ए से छोटा होगा, बी या तो बी क्या होगा, ए से छोटा है, या बी का प्रॉपर सबसेट बनेगा, या तो बी के इक्वल हो जाएगा। यही तो हो सकता है ना। या तो जैसे कि हमने माना कि बी के पास 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन तो क्या है, 5 हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, नो, अगर इट डज नॉट 5 हुआ तो इसके पास दो सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन क्या हो गई, बी क्या हो जाए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाए, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ हो जाए। दूसरा क्या हो जाए, बी इज इक्वल टू ए हो जाए, है ना। इतनी सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं हुई? तो अगर हम मान लेते बी डज नॉट इक्वल टू 5, इफ बी डज नॉट इक्वल टू 5, तो पहली कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बी इज इक्वल टू ए हो गया। अब बी इज टू ए हो गया, देन बी इज फाइनाइट। बी इज फाइनाइट क्यों, क्योंकि आपका जो ए था, बिकॉज ए इज फाइनाइट सेट, ए इज फाइनाइट सेट, ए आपका क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इफ बी डज नॉट इक्वल टू 5, अगर बी 5 नहीं हुआ तो पहला केस क्या हो सकता है, बी इज इक्वल टू ए, आपका बी क्या हो जाएगा, सेट ए के बराबर हो जाए, देन बी इज अ फाइनाइट। क्यों फाइनाइट होगा, क्योंकि ए ही आपका फाइनाइट है, सिंपल सा लॉजिक। अगर दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाती है, बी 5 ही नहीं है, बी डज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए, बी 5 भी नहीं है और बी ए के बराबर भी नहीं है। बी क्या है, 5 भी नहीं है, बी ए के बराबर भी नहीं है, देन this implied that b have a is finite, b have a is finite, हमारे पास क्या है, a फाइनाइट है। तो यहां पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट m इन नेचुरल नंबर, एक m होगा जो नेचुरल नंबर में होगा, और कुछ इस तरह सच दैट a सिमिलर टू nm या अप्रॉक्स टू nm होगा। ये आपका फाइनाइट है तो nm के कुछ अप्रॉक्स होगा,
सिंस सिंस B इज सबसेट ऑफ A, B क्या है, सबसेट ऑफ A है, B हैज K एलिमेंट, B हैज K एलिमेंट्स, जहां पर K क्या है, M से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। रीजन क्या है कि B है वह फाइनाइट, A आपका क्या है, फाइनाइट है, और यहाँ पे एक M ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे A अप्रॉक्स टू या सिमिलर टू NM ना, नेचुरल नंबर के फॉर सम M के लिए कंडीशन हुआ। अब B क्या है, A का सबसेट है, तो इसके पास भी K एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे, जो कि क्या होगा, M से थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि B क्या है, A का सबसेट है। अगर A किसके सिमिलर है, NM के है, तो M से छोटा आपका K हो जाएगा, और M से छोटा अगर आपका K हुआ, दैट इज क्या हो गया, B सिमिलर टू N के, B सिमिलर टू N के, और B सिमिलर टू N के हुआ, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, B इज फाइनाइट, बी इज फाइनाइट। यही चीज तो बोला गया कि कोई सबसेट है किसी फाइनाइट सेट का, किसी फाइनाइट सेट का अगर सबसेट लिया जाए तो वह भी फाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल फाइनाइट हो जाएगा भाई। पहली कंडीशन क्या हुआ, अगर हमारा b इज इक्वल टू 5 हुआ, अगर हमारा क्या हुआ, b इज इक्वल टू 5 हुआ, तो सिंपल सी बात है b इज फाइनाइट, b तो फाइनाइट हो गया। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है b डज नॉट इक्वल टू 5, अगर b डज नॉट इक्वल टू 5 है, तो आपके पास यही दोनों सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी सीधी सीधी। एक क्या हो जाएगी, B इज प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और दूसरा B इक्वल टू हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू अगर A हुआ, तो सिंपल सी बात है B इज फाइनाइट, सिंपल सी बात है B इज फाइनाइट, क्योंकि A ऑलरेडी फाइनाइट है, आपके उसमें तो दे दिया गया, हमने A को फाइनाइट मार रखा है, डन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, B 5 ही नहीं हो, यहाँ पे 5 होगा भाई, B 5 ही नहीं हो, और B A के इक्वल भी नहीं हो, और जब B A के इक्वल भी नहीं है, तो हमको तो पता है A इज फाइनाइट, अगर A फाइनाइट है तो M इन N लगभग क्या होगा, सिमिलर टू द नेचुरल नंबर सेट, अप्रॉक्स टू द या सिमिलर टू द नेचुरल नंबर सेट। अब B क्या है, A का सबसेट है, B A का क्या है, सबसेट है। अब B जब A का सबसेट है, तो B के पास भी K एलिमेंट होंगे, जो कि क्या है, A के एलिमेंट से थोड़ा कम होगा, ए के एलिमेंट से क्या होगा, कम होगा, और अगर ए के एलिमेंट से कम होगा, दैट मीन बी इज सिमिलर टू एन के, और बी इज सिमिलर टू अगर एन के हुआ, तो सिंपल बी फाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया। अब जब बी फाइनाइट हो गया, तो हमसे तो यही प्रूव करने को बोला गया था, एवरी सबसेट ऑफ द फाइनाइट सेट, एवरी सबसेट ऑफ द फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, डन। बातें समझ में आई, क्लियर, कोई दिक्कत। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, डन। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकंड, सेकंड हमारा है सुपर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, क्या, सुपर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, सुपर सेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अगर किसी भी इनफाइनाइट सेट का सुपर सेट है, वह भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, सुपर सेट ऑफ द इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं, मान लेते हम सबसे पहले दो सेट ले लेते हैं, कोई भी दो सेट ले लेते हैं, लेट A and B are two sets, are two sets, दो सेट ले लिया, और कुछ इस तरह से है कि B इज द सुपर सेट ऑफ A, B इज द सुपर सेट ऑफ, हमने दो सेट लिया A और B, और इस तरह से है कि B इज द सुपर सेट ऑफ A, लेट B बी ए फाइनाइट, अगर हम मान लेते B फाइनाइट है, अगर मान लेते B फाइनाइट है, देन A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, एंड हमने क्या माना, B इज फाइनाइट, B इज फाइनाइट। अगर B फाइनाइट है, तो अभी ऊपर हम लोगों ने थ्योरम प्रूव किया, बाय वन अकॉर्डिंग टू वन, ठीक है।
और या वैसे समझिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज फाइनाइट, ए इज फाइनाइट। अब ध्यान से समझो, लेट बी बी ए फाइनाइट, हमने क्या किया, बी को फाइनाइट लिया, देन ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज फाइनाइट, बी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, और ए भी फाइनाइट हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो ए इज फाइनाइट बाई वन, अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है, बट क्या है, कंट्राडिक्शन है कि नहीं है, कंट्राडिक्शन है कि नहीं। अगर हम बी को फाइनाइट लेते हैं तो ए सबसेट बी एंड बी इज फाइनाइट, ऐसा तो हुआ नहीं, इसको इनफाइनाइट जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इनफाइनाइट, बी इज इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन। डन, बातें समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थर्ड प्रूफ के बारे में। आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। आपका CSIR नेट का फॉर्म आ गया है, उसको फिल करिए और मेहनत करिए। आपका जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी आपके एग्जाम के एक मंथ एग्जैक्टली 1 मंथ पहले स्टार्ट हो जाएगा। जिस डेट से 1 मंथ कंप्लीटली एग्जाम का एक दिन पहले रहेगा, उसके उसी दिन से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन सीरीज। जिसको भी प्रिपरेशन करना है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान पूर्वक पढ़े और मेहनत करते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं पे करना है किसी चीज का, ना तो आपको प्रैक्टिस सेट का कुछ चार्ज पे करना है, ना तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन का कोई चार्ज पे करना है। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो क्या करते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर या आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट पे या ग्रुप में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। डन, और ना ही आपके किसी लेक्चर का कोई चार्ज है, ना ही आपके प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का। दैट मीन्स आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए, आपको हर एक सवाल का जवाब प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।